मान लो कि एक आपका एक कनकेव मिरर हो गया, एक कनकेव, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल, ठीक है। मान लो कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, एक ऑब्जेक्ट रखा गया ऐसे, हालांकि कल इस तरह का क्वेश्चन लगाए थे आप, यह ए है और ये बी है, समझ पा रहे हैं बात को। इसका जो लेंथ है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, 40 सेंटी, समझ पा रहे हो बात को। एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मिरर से 60 सेंटीमीटर पर कितने, ये जो पॉइंट है ये है 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया ए और बी, जिसकी लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, यानी इसको लेटा के रखा हुआ है, खड़ा नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर ये पूछा जाए कि इसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी और इमेज का लेंथ क्या होगा, इमेज की पोजीशन क्या होगी और इमेज का लेंथ क्या होगा, तो जो इमेज का लेंथ होगा उसको किसके साथ कंपेयर करोगे, इमेज का जो साइज होगी या लेंथ होगा वो किसके साथ कंपेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट की साइज के साथ ना। तो क्या इसमें वो सिंपल फार्मूला यही लगाओगे क्या, m इक्वल टू एच आई अपान एच, जो फार्मूला ही लगेगा, कैसे लगेगा बताओ, वो तो ऐसे है, हाँ कैसे लगेगा बताओ, ठीक है। तो इसमें ये फार्मूला आप नहीं लगाएंगे, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, और इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा क्या, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यह फार्मूला लगा, क्योंकि किसके रूप में है, लेंथ के रूप में। तो अगर ये सिंपल से इसका पहला निकालो पोजीशन, क्यों पहले की इमेज का पोजीशन कहां बन रहा है, फिर लेंथ आप निकालेंगे। तो यहाँ पे दो चीज देखो, इस मिरर से अगर इसका पहला पोजीशन देखिए यहाँ पे ये कितने डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है 60। तो अगर ए के लिए अगर आप लिखो यहाँ पे ऐसे लिखिए आप, ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए यू की वैल्यू कितनी होगी -60, और एफ के लिए कितना होगा -20, ये सब सेंटीमीटर में है ये। तो ए के लिए भी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब लिख दो फार्मूला यू एफ अपान क्यू प्लस एफ। जब ये वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ही इजकल टू यू की वैल्यू -60 इंटू -20 अपान -60 माइनस माइनस प्लस 20, यही हो जाएगा ना, हाँ माइनस हो जाएगा ना, ये कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -20। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसमें आप चाहो तो क्या करो, इसको जीरो को उड़ा दो, जीरो कहाँ गया यार, क्यों कैंसिल हो जा रहा है, 20 है ना, ए 0 से 0 उड़ गया, यानी इन दोनों जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा ना। तो भी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 120 अपान कितना आ जाएगा -8, गलत हो रहा है, ये फार्मूला गलत है कि सही है, Q माइनस एफ लिखते हो ना, हाँ फार्मूला क्या है सब भूल गए, ये फार्मूला आपका है, ये माइनस है, U माइनस एफ, Q माइनस एफ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी -40 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि जो इसका ए है, का जो ए है वो कहां से काउंट करेंगे, पी से ही ना मेजर करोगे। मान लो कि ए जो बना यहाँ पे बना, इसको मान लो ए डैश, और ये कितने डिस्टेंस पे बना 30 सेंटीमीटर पे, बात समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, यानी पहला पॉइंट का आप निकाल दिए, एक यानी जब ए का निकाले तो आपकी वैल्यू कितनी निकल गई 30। ऐसे ही अगर बी के लिए आप निकालिए, बी के लिए बताओ यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी के लिए यानी यहां से अब
एयर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यू की वैल्यू 90, यू की वैल्यू माइनस 90, एफ की वैल्यू वही रहेगी माइनस 20, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 90 इंटू माइनस 20 अपान माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस 20, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी v इक्वल टू 180 अपान 7 माइनस 180 अपान 7, बोलो होगा ना। तो यह जो माइनस 180 अपान 7 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 3 21, मतलब ये है कि यहां पर कहीं आएगा, बोलो यानी ये 30 है और ये कितना गया, इससे कम आ रहा है। तो इसका मतलब जो इमेज बना यहाँ पे वो बन रहा है ऐसे, ये बन रहा है यानी ए आपका यहाँ आ गया, देखो ए यहाँ आ गया और बी, यानी इसको ए डैश मान लो और इसको बी डैश, यानी जो ऑब्जेक्ट ऐसे रखे थे वो इमेज कैसे बना, नहीं बन रहा है। देखो भाई ये यहाँ था तो ये पहले यहाँ आ गया, बी यहाँ था तो बी यहाँ आ गया, तो जो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था वो इमेज कैसे बन गया, इस तरह का बन गया ना। तो फिर ये आपका इमेज, तो इमेज का लेंथ कितना होगा, ये तो इमेज का पोजीशन निकल गया आपका ए और बी का, तो इसका अगर लेंथ का इमेज निकालो, पोजीशन निकालो कितना ये लेंथ बना, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखोगे आप, इमेज का पोजीशन अगर लिखो तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, यानी 30 माइनस 180 अपान 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 7 3 21 210, 30/7, 30 अपान 7 सेंटीमीटर, ये क्या निकला इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है। और लेंथ ये ऑब्जेक्ट का, अब हमको निकालना है कि इसका लेंथ कितना होगा, इमेज का लेंथ कितना होगा, तो आप फार्मूला पढ़े हो एल आई अपान एल ओ इक्वल टू माइनस वी अपान, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये मैग्निफिकेशन निकालना है, यहाँ पे हम उल्टा लिख रहा हूं, आले भी निकल चुका है, ये तुम क्या निकालो ये बताओ, इमेज का ही तो लेंथ है, इमेज का ही तो लेंथ है, यानी किसकी वैल्यू है एल आई का। तो अगर इसका मैग्निफिकेशन निकालो तो क्या लिखोगे माइनस 30 अपान 7 माइनस वी अपान यू, साइन के साथ लिखते हैं इसको, ध्यान देना किसके साथ लिखोगे माइनस माइनस 30 अपान 7 अपान 30, ये क्या हो गया कैंसिल, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई -1/7, यही आपका क्या हो गया। तो इसको हम कहते हैं क्या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और वो पहला वाला क्या था, वहां ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था, उसी को लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। बोलो ये समझ में आया पॉइंट।